बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ब्रीडिंग सीज़न में चाहे न्यू फैंसी हो चाहे बड़ा ब्रीडर हो, सबके पास इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। इनफर्टिलिटी का इशू इस सीज़न में हर एक ब्रीडर के पास आया है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे बर्ड में इनफर्टिलिटी एक नॉर्मल चीज़ है। ये हर ब्रीडर को फेस करनी पड़ती है और ये मसला हर साल लाजमी आता है। इसमें कोई ऐसा मसला या कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनफर्टिलिटी रेशो के ज़्यादा ऊपर चली जाए फिर परेशानी वाली बात है। और कोई अंडा फर्टाइल नहीं होता। जब एक फ़ीमेल 1 क्लच या 2 क्लच एग ले करती है और एग हमारा जो है अनफर्टाइल होता है, तो फिर जो है एक ख़तरे की बात होती है। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों को गौर करना पड़ता है और हम कोई ऐसी जल्दी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें इनफर्टिलिटी का इशू सामने आ रहा है। लेकिन हाँ, एक फ़र्ज़ करें एक पेयर ने 1 क्लच में एग ले किए हैं और उसमें से कुछ बच्चे भी निकले हैं और 1-2 अंडे इनफर्टाइल भी हुए हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसके अगले क्लच में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो हवा के अंदर नमी भी आ जाती है। हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि कोई हमारे बर्ड को हवा ना लग जाए। कभी हमें ये करना भी पड़ता है। इसी वजह से भी जो हमारे शेड में अंदर गैसेस भी पैदा हो जाती हैं। नमी ना होने की वजह से जो हमारे शेड में अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को मर्ज करने के बाद इशू जो है हमें फेस करना पड़ता है, चाहे वो न्यू फैंसियर हो चाहे जैसे कोई बड़ा फैंसियर हो। अगर किसी के पास हल्का फुल्का कोई फ़र्क आ रहा है, जैसे 5 अंडों में से 3 फर्टाइल हो गए, 2 उसके ख़राब हो गए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक ही है, अगर किसी पेयर के पास सारे एक इनफर्टाइल हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली बात, इनफर्टिलिटी आपको चेक किस तरीके से करनी है। पहले तो आप इस चीज़ को देखें, एक फ़ीमेल ने एग ले किए हैं, उसको 10 से 12 दिन छोड़ दें। एग लेने के बाद हमें 10 से 12 दिन वेट करना है। अगर फिर भी 10-12 दिनों के बाद एग में फर्टिलिटी नहीं आती तो उसका मतलब ये है कि उस अंडे को फर्टाइल नहीं होना है। तो आप ये समझें कि वो अंडा बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो आप मज़ीद उस फीमेल को अंडों के ऊपर ना बिठाएं। टाइम ज़ाया होने से बेहतर यही है कि आप उन अंडों को बाहर निकाल दें और उस पेयर को अगले क्लच के लिए तैयार करें। तो ये भी एक तरीका है कि हमें एग को किस तरीके से चेक करना है। दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास इनफर्टिलिटी आ क्यों रही है। जो मेरे चीज़ समझ में आती है कि वो ये है कि हम अपने बर्ड की डीएनए नहीं कराते, और हो सकता है हमने डीएनए के बगैर एक पेयरिंग की हो और उसमें दोनों फीमेल टू फीमेल लगाई हो पेयरिंग में। जो भी एक अच्छा ब्रीडर होगा, आप जिससे भी बर्ड लेंगे तो वो आपको डीएनए के साथ ही देगा। हमारे पास जितने लोग भी आते हैं हम सबको बर्ड के साथ डीएनए करा के लाजमी देते हैं, ताकि जिसको मैं बर्ड दे रहा हूँ उसको कन्फ्यूजन ही ना हो मेल है या फीमेल है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी पेयर अपने पास लगा रहे हैं उसका डीएनए लाजमी करें। अगर आपने किसी से बर्ड लिया भी है तो आप कोशिश करें कि इनसे डीएनए कार्ड ज़रूर लें। अगर आपके पास डीएनए नहीं हुआ किसी बर्ड का तो आप डीएनए अपने बर्ड का लाजिम कराएं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने कोई एक पेयर लगाया तो असल में होता क्या है, वो दोनों फीमेल होती हैं और वो फीमेल नेस्टिंग भी करेगी। हमारा माइंड सेटिस्फाइड होता है कि हाँ यार ये नेस्टिंग भी कर रहा है और ये मेरा पेयर कंफर्म है, और वो फीमेल्स दोनों क्रॉस करने की कोशिश भी करती हैं और हम समझते हैं कि हाँ दोनों का क्रॉस हो रहा है और इसकी वजह से हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये हमारा पेयर पूरा है। और उसके बाद वो फीमेल्स एग लेइंग भी करती हैं, फिर तो हम कंफर्म ही हो जाते हैं कि हाँ यार ये कंफर्म पेयर है हमारा ये। लेकिन असल में वो दोनों फीमेल्स होती हैं, वो नेस्टिंग भी करती हैं, क्रॉस भी करती हैं और वो प्रॉपर एक दूसरे को दाना भी एक्सचेंज करती हैं और उसके बाद एग लेइंग भी करती हैं। तो जाहिर सी बात है उस पेयर में अगर मेल का अमल दखल नहीं होता तो उस पेयर में फर्टिलिटी कोई भी नहीं आएगी। इसकी वजह एक और भी है कि कोई हम डीएनए के बगैर पेयर लगाते हैं कि अगर वो दोनों फीमेल्स निकलती हैं तो हमारे बॉक्स में
अगर डेली एग आ रहा है तो ये कंफर्म्ड है कि ये दोनों फीमेल्स हैं। और यही वजह है कि हमारे बर्ड में फर्टिलिटी नहीं आती। सबसे अच्छा तरीका यही है कि डीएनए हम कराएं। डीएनए कराने के बाद हमें कंफर्म करके मेल फीमेल का पेयर लगाना है। उसके अलावा आपने डीएनए करा के मेल फीमेल कंफर्म करके एक पेयर लगा दिया है तो उसके बाद भी हमारे पास इनफर्टिलिटी का इशू आता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है जो हमने पेयर लगाया है उसकी एज पूरी नहीं होती। और उसमें हो भी सकता है कि हमने जो पेयर लगाया है एक मेल की या फीमेल की एज जो हम 6 से 7 महीने की है और उसके साथ हमने जो मेल या फीमेल पेयरिंग की है उसकी एज 1.5 से 2 साल तक की है। एक तो है उस पेयरिंग की आपस में बाउंडिंग नहीं होती। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पेयरिंग में हमारे किसी बर्ड की एज कम होती है, या तो फीमेल की एज कम है या तो मेल की एज कम है। ये भी है कि फीमेल हमारी बहुत बड़ी एज की है और मेल हमारे पास छोटा है, जब मेल हमारी बड़ी एज का है और फीमेल हमारी छोटी एज की है। और पेयरिंग में हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ब्लैक आई बर्ड है तो उसकी कोशिश करें कि 8-9 महीने उसकी एज लाजिम हो, फिर ही हम उसको ब्रीड पे लेके आ सकते हैं। और पेयरिंग में हमारे पास अगर रेड आई बर्ड है तो कोशिश करें उसको 1.5 से 2 साल तक की उसकी एज हो, तभी आप उस पेयरिंग को ब्रीड करा सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्बाइनो है, रेड आइज़ में या ब्लैक आइज़ में, उस पेयरिंग की एज 8 से 9 महीने तक की हो तो पेयरिंग चल जाती है। वो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पेयरिंग कर रहे हैं उसकी एज कंप्लीट होना लाजिम है। अगली पॉइंट ये है कि हम जो भी पेयरिंग करते हैं हमारे पेयर की बॉन्डिंग क्यों नहीं होती। फ़र्ज़ करें मेल और फीमेल हमने कंफर्म करके एक केज में छोड़ दिया है और उन बर्ड्स की हमारे पास बाउंडिंग नहीं हो रही। अगर फ़र्ज़ करें हमारी फ़ीमेल हीट पे आ जाती है, एगलिंग कर देती है और उस फीमेल के साथ मेल क्रॉस नहीं करता है तो चांसेस इसमें यही हैं कि इनफर्टिलिटी इशू हो, क्योंकि हम जो सॉफ्ट फूड यूज़ कराते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसा कि कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज़ कराते हैं। उसकी वजह से फीमेल्स में ऐसी चेंजेस वगैरह आती रहती हैं, हीट के आने की वजह से एगलिंग कर देती है। हम तो देख के ये खुशी महसूस करते हैं कि हाँ यह पेयर हमारा कंफर्म हो गया है और एगलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम यही तवक्का रखते हैं कि इस एग में से बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। 10 से 15 दिन फीमेल एग के ऊपर बैठी रहती है और उसमें कोई अंडा फर्टाइल नहीं होता है। फीमेल जो है इसकी वजह यह भी है कि फीमेल हीट की वजह से एगलिंग कर देती है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि जैसे आपने ब्रीडिंग सीज़न में बॉक्स लगाने से 1 महीना पहले आप अपने पेयर को ब्रीड के लिए तैयार करें। तो तरीक़ेकार यही है किसी पेयर को ब्रीड पे लेके आने के लिए कि 1 महीना पहले उसकी तैयारी कराई जाती है। फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमने पेयर लगाया है कि वो आपस में बाउंड है या नहीं है, वो दाना एक्सचेंज करता है या नहीं है, उस चीज़ को हमने देखना है। उसके बाद हमने ब्रीडिंग सीज़न में उसको बॉक्स देना है। और एक पेयर की अगर अच्छी बाउंडिंग होगी तो प्रॉपर वे से दाना भी एक्सचेंज करेगा और प्रॉपर वे से नेस्टिंग भी करेगा। एक फर्टाइल होने के लिए एक ये भी वजह होती है। दूसरी पॉइंट हमारी ये है, सर्दी के अंदर हम अपने केज के अंदर खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर देते हैं। आप ये कोशिश करें कि हवा की क्रॉसिंग लाजमी हो आपके शेड में। लाजमी सी बात है, हम यही चाहेंगे कि हमारे बर्ड को हवा ना लगे। जैसे टाइम बढ़ता जाता है दिन के हिसाब से धूप निकलना शुरू हो जाती है। अगर बाहर वेदर अच्छा है, हवा उसमें कम है, तो क्रॉस वेंटिलेशन आप ज़रूर कराएं उसमें, ताकि हमारे शेड में जितनी भी गैसेज हैं, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो चुके हैं, वो जो भी स्मेल है आपके शेड में से रिमूव हो जाए और हमारे शेड के अंदर माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हवा की क्रॉसिंग और क्रॉस वेंटिलेशन का एहतियात लाजमी करना पड़ता है। इसकी वजह से भी डेड एंड शेल और इनफर्टिलिटी का इशू भी आ जाता है और क्रॉसिंग की वजह से ये बहुत कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।